सरकारी और गैर सरकारी सभी काम ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे होते हैं। यही वजह है कि आज इंग्लिश की नॉलेज हर आदमी के लिए जरूरी है और लोग इसे समझते भी हैं। इसीलिए सभी इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी इंग्लिश की पढ़ाई स्कूल में शुरू होती है। स्कूल के बाद कुछ लोग अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग सेंटर्स को भी जाते हैं और जो लोग बाहर नहीं जा पाते वो घर पर ही गाइड्स की हेल्प से इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश सीखना एक बड़ा मुश्किल काम है। कुछ लोगों को तो इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल लगता है कि वो इंग्लिश सीखने का इरादा ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि हमारे इंग्लिश सीखने और सिखाने के तरीकों में बड़ी सीरियस कमियां हैं और इसी तरह की 5 कमियां हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप इन कमियों से बच पाएंगे तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, इंग्लिश सीखने सिखाने की जो पहली कमी है वो इंग्लिश में रूल्स का होना है। हमारे यहाँ इंग्लिश को ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू सिखाया जाता है जो कि रूल्स पर बेस्ड है। दोस्तों, हर टॉपिक के रूल्स हैं। टेंसेस बनाने के रूल्स हैं, वॉइस के रूल्स हैं, आर्टिकल्स को यूज करने के रूल्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड रूल्स हैं, प्रपोजिशंस के रूल्स हैं, कंजक्शंस के रूल्स हैं, सिंटैक्स के रूल्स हैं। आप ये देखिए कि इतने रूल्स को याद करना और याद रखना लगभग असंभव है। फिर आप ये पूछेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, इस रूल बेस्ड अप्रोच का केवल एक ही सॉल्यूशन है कि आप इन सभी रूल्स को लात मारिए और इंग्लिश सीखने के लिए कंसेप्ट और लॉजिक बेस्ड अप्रोच का सहारा लीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल दी को सिखाने के यानी आर्टिकल दी के यूज से जुड़े हुए 50-60 रूल्स हैं। अगर आप कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच का यूज कर रहे हैं आर्टिकल दी के यूज को सीखने के लिए तो आपको बस एक कंसेप्ट को समझना होगा और याद रखना होगा। आप ही सोचिए, अगर 50-60 रूल्स की जगह आपको बस एक कंसेप्ट समझना और याद रखना हो तो चीजें कितनी आसान हो सकती हैं। दोस्तों, जो दूसरी कमी है इंग्लिश सीखने सिखाने में वो इंग्लिश टीचर्स की पुअर नॉलेज की वजह से है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंग्लिश टीचर्स की नॉलेज अच्छी नहीं है। कुछ लोग टेंसेस सीखकर ये सोचने लगते हैं कि अब उन्होंने इंग्लिश सीख ली, वो टीचर बन गए। दोस्तों, उनके लिए अंग्रेजी का मतलब बस टेंसेस होता है। आपने लोगों को पूछते हुए सुना होगा, अरे आपको टेंसेस आते हैं? लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। टेंसेस अंग्रेजी की ग्रामर का 10% भी कवर नहीं करते। जो इंग्लिश की ग्रामर के सोल है, जान है, वो पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच में इंग्लिश के टीचर्स ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। ज्यादातर टीचर्स तो पार्ट ऑफ स्पीच नाम की इस मुसीबत को छेड़ना ही पसंद नहीं करते और जो लोग पार्ट ऑफ स्पीच को कवर भी करते हैं तो वो केवल इनकी डेफिनेशन और पहचान बताकर इतिश्री कर लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के यूज को कोई भी टीचर डिटेल में नहीं बताता। दोस्तों, जहां मैं काम करता हूं वहां पर इत्तेफाक से मुझे कई इंग्लिश के टीचर्स को इंटरव्यू करने का मौका मिला है। इंटरव्यू के दौरान मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है कि सर, हम नाउन्स को क्यों सीखते हैं और अगर हम नाउन न जाने तो हमें इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ज्यादातर टीचर्स कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए। दोस्तों, हम इंग्लिश के एक छोटे से पोर्शन टेंसेस को सीख के सोचते हैं कि हमने इंग्लिश का पहाड़ उखाड़ लिया। दोस्तों, इंग्लिश सीखने सिखाने की जो तीसरी कमी है वो है कंसेप्चुअल एरर्स के बारे में। हम टीचर्स सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स के लिए आसान बनाने के लिए बहुत सारे पैरेलल कंस्ट्रक्ट्स का यूज करते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि इन पैरेलल कंस्ट्रक्ट्स का यूज लगातार होते रहने की वजह से लोग इन्हें सच मानने लगे हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल है जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट हिंदी का कर्ता है और इंग्लिश का ऑब्जेक्ट हिंदी का कर्म। ये सच है, लेकिन ये केवल आधा सच है, क्योंकि इंग्लिश के सब्जेक्ट और हिंदी के कर्ता और इंग्लिश के ऑब्जेक्ट और हिंदी के कर्म में समानता तो है, लेकिन ये दोनों
सेम चीज नहीं है, इनमें अंतर है। और आपने इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ा होगा। ये इतना इस्तेमाल होती हैं कि लगता है कि इनके बगैर इंग्लिश ही संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साहब हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जैसी कोई चीज ही इंग्लिश में नहीं होती, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इसी तरह से आपको बताया जाता है कि 3 टाइम जोन्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं नहीं सर, केवल 2 ही टाइम जोन होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तो कुछ अलग ही चीज है, तो आप क्या कहेंगे? आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आज तक आपने जो भी पढ़ा, सीखा, सुना, मैं उसमें गलतियां निकाल रहा हूं दोस्तों। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि जब मैं ये चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा तो आप वाकई ये मानेंगे कि ये सही है। दोस्तों, जो चौथी कमी है इंग्लिश को सिखाने की, वो स्टूडेंट्स की तरफ से है और टाइम की वजह से है। हमारी ये आदत है कि जब हमारे पास टाइम होता है तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और लास्ट मिनट में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कि एग्जाम्स हमारे सर पर आ जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स हमारे सर पर आ जाते हैं, तो फिर हम कोचिंग सेंटर्स की तरफ भागते हैं और वहां पर जाकर टीचर्स से इस थोड़े से टाइम में ही इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि हमारे एग्जाम्स लगभग कुछ ही टाइम बाद होते हैं। दोस्तों, मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा कि टीचर्स कोई मैजिशियन नहीं है कि वो अपनी जादू की छड़ी घुमाएगा और आपको इंग्लिश आ जाएगी। टीचर्स पहले ही नॉलेजेबल नहीं है, वो पढ़ाते भी कम हैं, और अगर आप उन्हें टाइम की बंदिश के बारे में और बोलेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई तो बस लीपा पोती ही रहेगी, जिसे थोड़ा खुरचने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। दोस्तों, इंग्लिश सीखने सिखाने की जो 5वीं कमी है वो भी स्टूडेंट्स की तरफ से है कि हम स्टूडेंट्स चाहे लाख कहें तो हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश सीखना हमारा गोल कभी नहीं होता। हम जो भी चीज, जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्कूल में स्कूल के एग्जाम्स, कंपटीशन में कंपटीशन, और तो और इंटरव्यू से पहले हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, स्पोकन इंग्लिश, और दफ्तर में काम करने से पहले रिटन इंग्लिश। दोस्तों, ये एकेडमिक यानी स्कूल के इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश, ये सब एक ही है, क्योंकि ये इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश को ढंग से सीख लें तो आपको इनमें से किसी में भी कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, ये पेडागोजिकल प्रॉब्लम्स केवल इंग्लिश सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, ज्यादातर सब्जेक्टों का यही हाल है। हम अपने चैनल इजी एजुकेशन जोन पर इस तरह की पढ़ाई में आने वाली रुकावटें और प्रॉब्लम्स को खोजकर उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई आसान से आसान हो सके। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, यूजफुल काम कर रहे हैं, तो हमें आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। हम YouTube पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने जरूरी हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी सब्सक्राइब करने की सलाह दें, उन्हें परसुएड करें और पढ़ाई को आसान बनाने में हमारी मदद करें। हमें इतनी शांति के साथ सुनने का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी और गैर सरकारी सभी काम